दिखाई दे रहा है ना बच्चों? लेसन का नाम क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल। और एल्कोहल को कैसे बनाना है, एल्कोहल कहते किसे हैं, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, आज हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, आज का हमारा क्लास बच्चों जो होगा वो एल्कोहल क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और इसके गुण क्या हैं जानने का प्रयास हम लोग किया जाएगा बच्चों। तो आते हैं, एल्कोहल जो होता है बच्चों इसमें दो समूह होता है ना। एल्कोहल जो होता है इसके हम परिचय पहले जान लें, परिचय जान लें एल्कोहल का। तो एल्कोहल के परिचय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एल्कोहल बच्चों होता है एल्कील प्लस हाइड्रॉक्सिल समूह। ठीक है, एल्कोहल जो होता है इसका निर्माण किससे होता है, एल्कील और हाइड्रॉक्सिल समूह। एल्कील का तात्पर्य हो जाता है बच्चों R, हाइड्रॉक्सिल का मतलब हो गया OH समूह, यानी जिसमें एल्कील समूह और OH होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल। क्या कहते हैं बच्चों, एल्कोहल कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। एल्कील का तात्पर्य R बराबर CH3 कामा C2H5 कामा C3H7 डॉट डॉट डॉट। ऐसे जो समूह है वो किसके हैं, एल्कील समूह है। इसका बच्चों फार्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, इसका क्या होता है, ये R एल्कील समूह है, ठीक है, इसके अंतर्गत CH3 C2H5 C3H7 अर्थात इस फार्मूले के आधार पर इसको रखा जाता है। शायद आपको समझ में आया होगा। और बच्चों पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलो ताकि आपको सारी बात समझ में आए। ठीक है, बात समझ में आएगी ना, एक एक पॉइंट आप नोट करते चलो। अब देखो, यह जो आपका हाइड्रॉक्सिल समूह है, हाइड्रॉक्सिल समूह जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे विचार करिएगा थोड़ा। इन लोगों के साथ ये अगर जुड़ जाता है तो ये एल्कोहल का रूप धारण कर लेता। अब आप लोग समझदार हो, एल्कोहल का जब रूप धारण कर लेगा तो क्या होगा, है ना। एल्कोहल माने CH3OH, ये भी एक एल्कोहल है। C2H5OH, ये भी एल्कोहल है। एल्कोहल जब बन जाता है तब ना इसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग होता है बच्चों, है ना। और ये जो है, ये जो नाम है, इस नाम से मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग परिचय नहीं होंगे। लगभग सभी लोग इस नाम से परिचित हैं, है ना। गांव में तो शाम के टाइम में तो समझ लो जहाँ मोड़ वगैरह होगा, चट्टी वगैरह, बाजार छोटी वाली, है ना, वहाँ पर इसकी भीड़ बहुत तगड़ी लगती होगी, है ना। अगर मार्केट में कोनो स्थान पर दूध वाली दुकान लगा दिया जाए और एक तरफ इसकी दुकान लगा दिया जाए तो बच्चों नंबर किस पे लगाना पड़ेगा, इस दुकान पे नंबर लगाना पड़ेगा। ए भैया पहले तू आ, पहले तू आ, पहले तू आ, उसके बाद सामान देने के लिए ना जी जाली लगाना पड़ेगा। एक हाथ से पैसा दे, एक हाथ से रस ले जा, रसना अमृत रस ले जा। ये बच्चों ये है, अगर दूध रहेगा तो बल्टा लेके बेचारा बैठल पूरी बड़ी से दुआरी खुलल है, कौनो फर्क ना है, कौनो लूट नहीं है। ये मैं तो आफत जाने लगे ले बाजू नंबर भैया दे दिया, हाँ ठीक है मिला था घड़ा लाइन लग, ये हाल है भैया, ये इसकी हाल है। अच्छा चलो जो भी है ठीक है, अब हम आगे बढ़े बच्चों थोड़ा सा। अब देखने की बात यह है कि इसका निर्माण करने के लिए, मतलब ये समूह है, इसको एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, एल्कोहल का ये नॉर्मल फार्मूला है, इसमें एल्कील और हाइड्रॉक्सिल समूह होता है। पॉइंट टू पॉइंट बच्चों
अपने कॉपी पे नोट करते चलोगे तो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे हम लोग। ओके बच्चों, तो ये बात तो समझ में आई होगी शायद। इसमें कोई दिक्कत किसी को आ रही है? नहीं, चले। अब बच्चों ये तो हो गया। अब एल्कोहल को इसके हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये समझ में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। ये एल्कील समूह है, इसमें जब इसका जोड़ेंगे। अच्छा, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्कोहल का सामान्य सूत्र नोट कर लेना बच्चों। ये भी सवाल कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर में आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा, है ना बच्चों? तो सामान्य सूत्र मतलब क्या होता है? ऐसा फार्मूला जो सभी एल्कोहल के लिए लग सके, राइट? तो आइए, तो सूत्र हो जाएगा CnH2n+1OH। ये इसका सामान्य सूत्र है। ठीक है बच्चों, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+1OH। ये बच्चों इसका सामान्य फार्मूला है। हमें लग रहा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आ रही है बच्चों समझ में? यस कि नो? अब बच्चों क्या होता है, एल्कोहल को इसके डाईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना? एल्कोहल को किस किस रूप में जाना जाता है? मोनो, डाई, पॉलीहाइड्रिक के रूप में जाना जाता है। चले बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़े। तो चलो, इसको हाइड्रिक के आधार पर देखा जाए या हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर देखा जाए तो एल्कोहल को निम्न भागों में रखा जाता है। पहला मोनोहाइड्रिक। क्या बच्चों? मोनोहाइड्रिक को पहला। दूसरा बच्चों कौन? मोनोहाइड्रिक के बाद दूसरी पॉइंट कौन आएगा? डाईहाइड्रिक। कौन? डाईहाइड्रिक। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मोनोहाइड्रिक में कई वो ड्रिक रही, मतलब कितना OH रहेगा? एक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनोहाइड्रिक में हो जाएगा C2H5OH या C3H5OH या CH3CH2OH। ये कौन हाइड्रिक एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। समझ आ रहा है ना? अच्छे से समझ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत है? क्लियर है? सबको आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये हो गया आपका क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम बात करेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। आओ दूसरा देखो, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक मतलब क्या होता है? अच्छा, डाईहाइड्रिक में एल्कोहल नहीं लिख रहा हूँ, एल्कोहल तो ऊपर है ही ना, कोई बात नहीं। डाईहाइड्रिक का तात्पर्य यहाँ क्या होगा? जिसमें 2 OH जुड़ा हो, है ना, उसको क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक। जिसमें OH की संख्या क्या हो? 2 हो, वो का हो जाएगा डाईहाइड्रिक हो जाएगा, जिसको हम लोग एथिलीन ग्लाइकाल के नाम से जानते हैं। बच्चों डाईहाइड्रिक में कौन आएगा? एथिलीन ग्लाइकाल। नोट कर लेना, एथिलीन ग्लाइकाल। कौन आएगा? एथिलीन ग्लाइकाल। हाँ बोलो बच्चा। ओ सॉरी, यहाँ पर बच्चों सही बात है, यहाँ पर C3H7OH होगा बच्चों, ध्यान से थोड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। इसी तरह से आप लोग ध्यान देते रहें, जहाँ कोई कमी लगे आप लोग एक बार ज़रूर बोलें। देखो बच्चों सबका दिमाग यही है, कभी कभी फिसल जाता है ना। तो चले आ जाओ, तो क्या हो जाए? एथिलीन ग्लाइकाल के लिए जो फार्मूला होता है, ध्यान से समझिए। एथिलीन ग्लाइकाल का सूत्र होता है C2H6O2। ये एथिलीन ग्लाइकाल का फार्मूला है। किसका सूत्र है ये? एथिलीन ग्लाइकाल। अब इस एथिलीन ग्लाइकाल को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो कैसे? देखिए, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यह भी एथिलीन ग्लाइकाल का फार्मूला है, यह भी एथिलीन ग्लाइकाल का फार्मूला है।
दोनों फार्मूला एथिलीन ग्लाइकाल का ही है बच्चों, ठीक है ना। पॉइंट एकदम अच्छे से नोट करते चलिए और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? तीसरा प्यारे बच्चों कौन सी पॉइंट है? ट्राईहाइड्रिक कह लें या फिर आप सीधे सीधे पॉलीहाइड्रिक कह लें, जो भी है, जितना मतलब उसमें OH बढ़ता जाएगा और गिनती बढ़ती जाएगी। तो चले तीसरे पॉइंट पर। ये क्लियर हो गया है? समझ में आ गया बच्चा? कोई पॉइंट जिसको समझ में नहीं आएगा बच्चा बोलेगा ना, ओके आ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे कौन सी? ट्राईहाइड्रिक का। किसकी बात करेंगे? ट्राईहाइड्रिक, ठीक। देखो ट्राईहाइड्रिक। अब ट्राईहाइड्रिक का मतलब OH कितना होना चाहिए? 3 OH। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जब 3 OH इसमें होगा तो 3 OH होता है ग्लिसरॉल में। किसमें बच्चों? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला मालूम है? ग्लिसरॉल का सूत्र किसको पता है? एनीवन, कोई भी? ग्लिसरॉल का फार्मूला कितने लोगों को पता है बच्चों? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, है ना। ग्लिसरॉल का सूत्र देखो, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH CH2O, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? ग्लिसरॉल का। कोई दिक्कत है बच्चों? समझ में आया? ये सूत्र किसका है? ग्लिसरॉल का है, नोट कर लीजिए। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्राईहाइड्रिक। क्या? अगर इसके नाम की बात करें कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अभी तो बताया हूँ, ग्लिसरॉल। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। इतना आसानी से बोल जाओगे बच्चों। अच्छा ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? नोट भी हो गया होगा? तो बढ़े आगे बच्चों, चला जाए। अब चलते हैं। अब हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। कौन सी हेडिंग डालेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है बच्चों ना। पहली पॉइंट लिखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बच्चों ध्यान थोड़ा दीजिएगा। मोनोहाइड्रिक मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, ठीक है। ऐसा एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो। हाइड्रॉक्सिल समूह बोले तो बच्चों क्या होगा? ओ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बच्चों हो जाएगा C2H5O। इसका अगर साधारण नाम देखें तो क्या होगा? साधारण नाम क्या होगा? एथिल एल्कोहल। हमने बोला ना बच्चों कि एल्किल समूह प्लस हाइड्रॉक्सिल, तो एथिल ये हो गया, ये पॉइंट क्या हो गई? एथिल, और हाई है एल्कोहल, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? एथिल एल्को, राइट। अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? मेथे, मतलब अभी ये बोडे पर ही हालत है। अब अरे रहता का मैंने पूछ रहा हूँ इसका नाम क्या है, तो कोई कह रहा है मेथेनॉल, तो कोई कह रहा है एथेनॉल। ये बाबू बोडे पे भी चिपका है तो ये हालत है। अब बहरे आ गया तब तो बवाल है। तो चलो इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। बहुत अच्छे, क्या नाम हुआ? अच्छा, अगर मैं यहीं पर लिख दूं C2C3H7OH, इसका साधारण नाम बताओ पहले क्या होगा? क्या नाम होगा? प्रोपिल एल्कोहल। बहुत अच्छे, इसका नाम हो गया वेरी गुड। इसका नाम बच्चों हो गया प्रोपिल एल्कोहल।
इसी तरीके से आप एक एक स्टेप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, सब कुछ आपका क्लियर होता जाएगा। पेन चलाते रहिए, कलम मत रोकिए, ठीक है ना बच्चों? पेन चलाते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सब क्लियर होता जाएगा। तो हो गया ये प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल का बच्चों IUPAC नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेनॉल। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अच्छा, इस तरीके से इसके जितने भी नाम होंगे ऐसे बनते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों? ऐसे मतलब इस तरीके से इसका नाम बनते चले जाएगा। और IPSC नाम आपको पीछे वाले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा दिया है, ठीक है? आप अगर IPSC नाम देखना होगा तो इसका पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको IPSC नाम क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो आप ये साधारण जो नाम है और इसका IPSC नाम है, मैंने इसको बता दिया। अगर आप लोगों को IPSC नाम में प्रॉब्लम हो रहा है तो IPSC नाम के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो आपको बना के रखा है बच्चों, उस वीडियो को एक बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा IPSC नाम भी और ये भी क्लियर होगा। तो बच्चों आगे बढ़े, चला जाए। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ बच्चों, क्लियर हो रहा है आप लोगों की टॉपिक? अगर आप लोगों की टॉपिक क्लियर हो रही है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों में भेज दीजिएगा, भाई उनका भी क्लियर हो ना। लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मुझको खुद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। इससे कहा जाता है कि कौन सी तो कहावत होती है, हम भले तो, हाँ ये बात सही है, ये सही है, कर भला सो हो भला। तो बच्चों अगर आप किसी को वीडियो शेयर करोगे तो आपका तो भला हो ही रहा है, उसका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला। अगला चलो टॉपिक ये सुनिए। अब बच्चों एल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है इसका वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है? चले सुनो ए बच्चा, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण, ध्यान देना, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल का क्या वर्गीकरण। अब बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है इसको भी कुछ कैटेगरी में रखा गया है, कोई बताएगा? आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के बारे में सुने होंगे, है ना? तो वो किस में आता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत। क्लियर है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत बच्चों हम पढ़ते हैं प्राथमिक एल्कोहल। क्या? प्राथमिक। दूसरा क्या? द्वितीयक। तीसरा क्या बच्चों? तृतीयक। ठीक। अब प्राथमिक को फर्स्ट डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। प्राथमिक एल्कोहल को किसे प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय को सेकंड डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। तृतीय को थर्ड डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल को प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, इसको टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। समझ में आया? ये टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। बच्चों समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट किसी को है? कोई समस्या? बच्चा आपको इधर से सबको ठीक? आ जाओ। प्राथमिक जो एल्कोहल होगा किसे कहेंगे? प्राथमिक जिसमें एल्किल समूह एक हो, है ना? जिसमें एल्किल समूह एक होगा उसे क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल। और जिसमें एल्किल समूह दो होगा उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक। जिसमें एल्किल समूह, चले आ जाओ। ध्यान दीजिएगा बच्चों थोड़ा सा। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3, ध्यान से समझना, CH3 लिख दिया, इधर देखो, और फिर लिख दिया मैं CH2OH। अब मुझे बताओ ये कौन से एल्कोहल के अंतर्गत है? प्राथमिक है या द्वितीयक है? प्राथमिक है, श्योर हो? ठीक। अब मैं क्या लिख दिया? CH3
CH2OH। अब ये किसके अंतर्गत है? ये किसके अंतर्गत है? ये भी प्राथमिक है, तो ध्यान से नोट करिए। चलो, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हुआ? ध्यान से बात समझिए। यह प्राथमिक है, यह कौन सा है? प्राथमिक। क्या इसको द्वितीयक अल्कोहल बनाया जा सकता है? यस, नो? इसको बच्चों द्वितीयक अल्कोहल बनाया जा सकता है कि नहीं? इसी सूत्र को द्वितीयक अल्कोहल में बदला जा सकता है। इसी सूत्र को द्वितीयक अल्कोहल में बदला जा सकता है, जिसे हम अल्कोहल की समवायता कहते। क्या कहते हैं बच्चों? समवायवता। क्या? तो इसका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH इधर हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH3। तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया? द्वितीयक अल्कोहल। कौन सा हो गया बच्चों? तो अभी ये बात क्लियर हो गई आपको। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, श्योर हो इससे? ठीक बचवा। अब देखो, ये वाला जो आया है 1 R हो गया और ये वाला आ गया 2 R। ये R1 हो गया। ये मैंने कहा जिसमें एल्किल समूह 2 होगा उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहेंगे बच्चा? सेकेंडरी अल्कोहल। और जिसमें एल्किल समूह कितना हो जाए? 3 हो जाए। जिसमें एल्किल समूह 3 हो जाए उसको क्या बोलेंगे? इसमें एल्किल समूह कितना है? तो इसको कौन सा अल्कोहल बोलेंगे? क्या मेरी बात क्लियर हो पा रही है? इसको कहेंगे टर्सरी, सेकेंडरी। आई देखो, हाई वाला जो है वो कौन सा है? वो प्राइमरी है। ये वाला ऊपर प्राइमरी है और नीचे कौन सा है? सेकेंडरी। समझ आ गया? और ये वाला कौन सा है बच्चों? टर्सरी है। अच्छा, मेरी बात समझ में सबको आ रही है? तो बच्चों इस पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए, फिर हम अभी आपको और एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है बच्चा? फटाफट नोट करो। अल्कोहल की समवायवता। ठीक, अल्कोहल की समवायवता। तो जो समावयवी फार्मूला होता है अल्कोहल का वो अलग होता है बच्चों। ठीक है? अल्कोहल का जो समावयवी फार्मूला होता है वो क्या होता है? देखो, CnH2n+2O। ये समावयवी फार्मूला होता है और इससे अलग अलग प्रकार के इसकी समवायता प्राप्त की जाती है। जैसे समवायता मतलब पहले जान रहे हो? समवायता समझना रहे? हम पढ़ेंगे अल्कोहल में। चलो, अल्कोहल में समवायता पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जो अल्कोहल का सूत्र बना होगा उसमें बदल बदल के क्या क्या बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों? तो एक समवायवी फार्मूला ये हो गया। अगर मान लीजिए n बराबर हमने 2 लिया, n बराबर 2 लिया, तो h बराबर क्या होगा? 6 होगा ना बच्चों? अगर हम मान लीजिए C2 ले लिए, हम क्या ले लिए? C2 लिए, तो h कितना होगा? 6 हो जाएगा और एक ठो वो है। ये समावयवी फार्मूला है। एक अणु सूत्र किसी का है
ठीक है। अब यहाँ से हमें फार्मूला बनाना है कि किसका क्या बनेगा। तो चले पहला देखो, इसका पहली समवायता क्या होगी, C2H5OH, C2H5OH, इसका क्या नाम होगा, एथेनॉल। क्या, एथेनॉल। ध्यान से समझते रहना, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनॉल। और अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, O और फिर CH3, ये क्या हो गया, ईथर। ये किसका सूत्र हो गया, ईथर। इसका नाम है डाई मेथिल ईथर। क्या नाम हो गया इसका, डाई मेथिल। समझ आ रहा है। ईथर का फार्मूला आपको बताया गया था, RO, ये ईथर का सूत्र है। R मतलब एल्किल समूह। R मतलब क्या, तो ये आपका क्या है, ईथर है। ये क्या है, ईथर है। ये CH3 दो बार है, तो इसलिए डाई मेथिल ईथर। और ये क्या बन गया, ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, प्राथमिक है, प्राथमिक एल्कोहल है। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्राथमिक एल्कोहल है तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो एल्कोहल है वो मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक है कि ट्राईहाइड्रिक है, ये कौन हाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक है, चूंकि एक हाइड्रॉक्सिल समूह इसमें है। ओके बच्चों, अब दूसरी बात देखिए। दूसरा फार्मूला अगर मैंने लिया CH3C6O, अरे क्या होगा, 8 होगा ना, C3H8O। इसी फार्मूले के आधार पे हमें चलना है। तो बच्चों इसकी समवायता कै गो बनेगी, बना लोगे, इसकी समवायता आप लोग बना लेंगे बच्चों। चलिए देखिए, थोड़ा सा फोकस करिएगा, लौटिए नहीं भाई, देखिए देखो बच्चा इधर, CH3 तीन ठो है ना, C एक हो गया CH3, फिर लिख लीजिए CH2, फिर लिख लीजिए CH2OH। एक ठे फार्मूला बना, एक सूत्र बना बच्चों। इसका एब्रिविएशन नाम क्या होगा, इसका नाम प्रोपेनॉल हो जाएगा। बहुत अच्छे। अच्छा, ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक है या द्वितीयक, प्राथमिक है, पक्का। दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा पे ध्यान दीजिएगा, CH3 CH ब्रैकेट में OH CH3। अब ये कौन सा एल्कोहल हो गया, द्वितीयक। ये इसका मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ पाए। CH3 CH OH CH, ये एक R हो गया, और ये दूसरा R हो गया। आपने पढ़ा है जिसमें दो एल्किल समूह होते हैं, जिसमें दो एल्किल समूह होते हैं, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। ओके, इसमें कितना एल्किल समूह है, दो ठे। तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया, कोई डाउट है इसमें, किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या है किसी को। अब ये एक समवायता और ये दूसरा। अब देखो इसकी एक और समवायता बनेगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी एक और समवायता बनेगी तीसरी। वो कौन सी बनेगी, कैसे बनेगी, आओ देखते हैं। चले, बन जाएगा C2H5OCH3, C2H5OCH3 बना कि नहीं बना। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। यह भी ईथर है। इसकी एक समवायता और हो जाएगी CH3OC2H मेथिल एथिल ईथर। आया,
तो इस तरीके से ये इसके समवायता बच्चों बन रहे हैं। किसके हैं? एल्कोहल में समावयवता। तो जब एल्कोहल में समावयवता की बात करेंगे तो इस तरीके से बना लेंगे। समझ में आया? कैसे कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देखिएगा। ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। क्या हो गया बच्चों? सामान्य सूत्र है। इस तरह जो फार्मूला बनेगा इसको क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये वाला फार्मूला ईथर का हो गया। हाई एल्कोहल का समावयवी सूत्र हो गया। कौन सा सूत्र? समावयवी सूत्र हो गया। ठीक है बच्चा, क्लियर हो रहा है ना? दूसरा क्या हो जाएगा? अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों। क्या किया? एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। एग्जाम्पल में C2H6O लिया। क्या लिया? C2H6O लिया। अब इसको हम लोगों ने क्या किया? इसकी समवायता बनाया। पहला C2H5, इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉल। इसका नाम क्या हुआ? दूसरा हम लोगों ने बनाया CH3OCH3, डाई मेथिल ईथर। क्या बनाया बच्चों? डाई मेथिल। एनी डाउट? अब हम लोग अगला बात करेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हमारा क्या है? C3H8O। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? C3H8O। एनी डाउट? चलो अब इसकी समावयता बनाना है तो CH3 CH2 CH2OH हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल। क्या नाम हुआ? प्रोपेनॉल। बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से ये बताओ कौन सा है? प्राथमिक की द्वितीयक की तृतीयक? प्राथमिक है ना। और ये वाला जो बना है हम लोगों ने द्वितीयक। राइट है, समझ आ गया। तो इस फार्मूले से हम द्वितीयक और प्राथमिक एल्कोहल बना सकते। इस वाले फार्मूले में केवल और केवल कौन सा बनेगा? प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। इसमें कौन सा एल्कोहल बनेगा? प्राथमिक। इसमें कौन सा बनेगा? द्वितीयक। अगर तृतीयक एल्कोहल बनाना होगा, तृतीयक एल्कोहल बनाना होगा तो कार्बन कितना लेना पड़ेगा? 4। कार्बन कितना? 4। समझ में आ गया? ठीक है। तृतीयक एल्कोहल के लिए कम से कम 4 कार्बन होना आवश्यक होता। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये इसकी समवायता हो गई, एल्कोहल के प्रकार हो गए। ठीक है, एल्कोहल कैसे बनेगा ये चीज़ें हमने बताया। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि एल्कोहल को कैसे निर्माणित किया जाता है, एल्कोहल का विरचन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, विरचन माने निर्माण, मतलब क्या मिला देंगे कि एल्कोहल बन जाएगा, किस प्रकार से एल्कोहल को बनाया जाएगा, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अब अगली टॉपिक में। कोई समस्या किसी को हो बच्चों तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके।